नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल डिग में आपका स्वागत है। हाल ही में एक हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है जिसमें भारत की रैंक 105 दिखाई गई है। चलिए जानते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। यह एक वार्षिक रिपोर्ट होती है जिसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प तैयार करते हैं। यह रिपोर्ट दुनिया भर के देशों में भूख की गंभीरता को मापने के लिए 4 पैमानों का इस्तेमाल करती है: अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। 2024 में 127 देशों में से भारत का स्थान 105वां है। पिछले साल 125 देशों में भारत 111वें स्थान पर था, यानी भारत की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी स्थिति गंभीर बनी हुई है। भारत का स्कोर 27.3 है, जो भुखमरी की गंभीरता को दर्शाता है। पिछले 2 साल की तुलना में यह सुधार भले ही छोटा हो, परंतु चिंता की बात यह है कि हमारे जैसे तेजी से विकसित हो रहे देश में इतनी गंभीर स्थिति क्यों है। भारत के पड़ोसी देशों में भुखमरी की स्थिति बेहतर है। नेपाल 68वें स्थान पर है, बांग्लादेश 84वें स्थान पर और श्रीलंका 56वें स्थान पर है। हालांकि भारत पाकिस्तान से बेहतर स्थिति में है। पाकिस्तान की संख्या 109 है, जो 109वें स्थान पर है, लेकिन भूख के मामले में हम अभी भी अपने अन्य पड़ोसियों से पीछे हैं। तो भारत की रैंकिंग इतनी कम क्यों है? GHI रिपोर्ट 4 मुख्य पहलुओं पर आधारित होती है। पहला है अंडर न्यूट्रिशन, देश में कितने लोग पर्याप्त भोजन नहीं पा रहे हैं। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, यानी 5 साल से छोटे बच्चों का वजन उनकी लंबाई के अनुसार कम होना। तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, बच्चों की लंबाई उम्र के हिसाब से कम होना। और चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर। इन 4 पहलुओं के आधार पर भारत की स्थिति गंभीर मानी जाती है। सरकार ने कुपोषण और भुखमरी से निपटने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे PM पोषण, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मिड डे मील। इन योजनाओं का उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का क्रियान्वयन हमेशा प्रभावी नहीं रहा। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और सही पोषण की जानकारी का अभाव भी एक बड़ी समस्या है। अगर हम 2024 की GHI रिपोर्ट को एक चेतावनी के रूप में लें, तो हमें इन योजनाओं को और भी सशक्त तरीके से लागू करना होगा। भारत को भूखमरी से लड़ने के लिए सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है। सरकारी योजनाओं के साथ साथ हमें जागरूकता बढ़ानी होगी और NGOs और नागरिकों को भी मिलकर काम करना होगा। आखिरकार एक भूखमरी मुक्त भारत ही हमारी सही दिशा होगी। अगर आप चाहते हैं कि भारत का नाम इसी सूची में सबसे नीचे हो और भूखमरी को मात दें, तो जागरूक बने, इन जानकारियों को साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।